चलिए बात कर लेते हैं बुलंदशहर पुलिस की। तो आज बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस में बुलंदशहर एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई घटनाओं के खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि थाना छतानी क्षेत्र में बीते कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसकी आयु लगभग 70 वर्ष थी, उसको गोली मार करके घायल कर दिया गया था। तो उस घटना की पुलिस द्वारा जांच की गई और पुलिस द्वारा बताया गया कि जो आरोपी थे वो मारना किसी और को चाहते थे। पहचान न होने के कारण उस 70 वर्षीय बुजुर्ग को गोली लग गई। लेकिन इस घटना का पूरा पुलिस ने खुलासा किया है कि जिस व्यक्ति को वो मारने आए थे उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और जो आरोपी है उस पूरे प्रकरण में, उसको 7 लाख रुपए 5% की ब्याज पर दिए गए थे। वो ब्याज पर पैसे काफी ज्यादा रकम हो चुकी थी। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि वो लगभग 19 लाख रुपए हो चुके थे। इसी कारण वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रहा था। उसने किसी अन्य जो लोग थे उनसे संपर्क साध करके 2 लाख रुपए की सुपारी देकर के उस पंकज नाम के व्यक्ति को उस रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि वो रुपए ना मांग सके। देखिए ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। चलिए बात कर लेते हैं। नंबर को थाना छतारी क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पे निकले उमाशंकर शर्मा को गोली मारी गई थी। और उमाशंकर शर्मा से और उनके परिवारीजनों से जब पुलिस ने बातचीत की तो समझ में आया कि इनका किसी प्रकार का कोई वैमनस्य किसी के साथ नहीं है, कोई रंजिश नहीं है और कहीं से भी उनकी हत्या के प्रयास का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस को पहले दिन ही ये आशंका हो गई थी कि ये हत्या किसी और प्रयास जो 307 का था, हत्या का जो प्रयास था ये किसी और के लिए था और गलत आदमी टारगेटेड हो गया। इस आधार पे हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से प्रयास किया, क्योंकि अभियुक्तों के बारे में पता चला था कि ये अभियुक्त गण एक जगह आग जला करके काफ़ी देर से गर्मी ले रहे थे। तो उसके तहत पूरे अभियोग का अनावरण हुआ और जो घटना निकल के आई, पहले भी एक आशंका थी कि पंकज गौतम की हत्या का प्रयास हो सकता है और अनजाने में और कद काठी एक जैसी होने के कारण उमाशंकर शर्मा जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उनको गोली मारी गई। बाद में पुलिस की विवेचना से भी यही बात निकल के आई, लेकिन यह था कि पंकज गौतम, जिसके बारे में संभावना थी कि उसको मारने के लिए अपराधी आए होंगे, उसका अपनी ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये आशंका थी कि ससुराली जनों द्वारा संभव है कि अटैक कराया गया हो, लेकिन जब अभियोग का अनावरण हुआ तो कहानी डिफरेंट आई। ये सही पाया गया कि पंकज गौतम को ही मारने के लिए शूटर्स भेजे गए थे। पंकज गौतम ने ब्याज पे रुपए एक नरेंद्र शर्मा जो बीकूपुर गांव का है, 5 किलोमीटर दूर का घटनास्थल से, उसको उधार दिए थे ब्याज पर। ब्याज काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण पैसे चुकाने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा था, तो उसने 2 लाख रुपए पे इंटर के 2 लड़के हैं जिनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, इनको मैनेज किया, क्योंकि ये पुराने इसके परिचित थे और हुलिया याद बता के फोटो दिखा करके मारने के लिए सुबह भेजा गया, क्योंकि पंकज गौतम भी सुबह उसी समय मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, उसी चौड़ेरा गांव के रहने वाले। लेकिन पंकज गौतम और उमाशंकर शर्मा की हुलिया एक जैसी होने के कारण पंकज गौतम के बजाय इन्होंने गोली उमाशंकर शर्मा को मारी। अभी 2 अभियुक्त, गोलू उर्फ आदित्य कश्यप तिलिया नगला अनूप शहर का, दूसरा कोसन सन ऑफ हसनैन मखैना डिबाई का है। ये दोनों अभियुक्त और जिन्होंने सुपारी दी थी नरेंद्र शर्मा, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की बरामद कर ली गई है। इस तरह पूरे अभियोग का अनावरण कर दिया गया है। उमाशंकर शर्मा खतरे के बाहर हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, पूरी तरह लगभग स्वस्थ होने की स्थिति में आ गए हैं। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो थाना क्षेत्र खुर्जा में एक महिला को गोली मार दी गई थी। उस पूरे प्रकरण में भी खुलासा करते हुए बुलंदशहर के कप्तान संतोष कुमार ने, सुनिए क्या पूरे मामले की जानकारी दी है। देखिए, एक महिला वकील नाम के व्यक्ति की पत्नी है
और बीती रात 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उसको गोली लगी है। परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें 4 लोग रिजवान, इरफान, गुल्ला और जुबैर को नामित किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय चीज यह है कि 10/12/19 को शाहिद उर्फ सैदल नाम के एक व्यक्ति की हत्या गोली मार के खुर्जा नगर में की गई थी और ये महिला जिसको गोली लगी है इसका पति वकील जिसका नाम है और उसके 2 अन्य भाई ये उसी मुकदमे में अभी भी जेल में हैं जिनकी जमानत नहीं हो पा रही। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसी प्रकरण में दबाव बनाने के उद्देश्य से किसी साजिश के तहत इस घटना को वादी पक्ष के द्वारा ही अंजाम दिए जाने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही घटना घटित हुई अभियुक्तों के द्वारा मुझे भी फोन किया गया और वादी पक्ष के द्वारा मुझे फोन किया गया और बताया गया और जो पुराने मुकदमे में 2019 में हुई हत्या के परिवारीजन हैं उनको नामित करने की बात कही। जब मौके पर जाकर देखा गया तो सभी लोग अपने घरों में स्वाभाविक रूप में मौजूद थे और पूरा प्रकरण अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है कि संभवतः 2019 में जो शाहिद उर्फ सैदल की हत्या हुई थी उसमें इस महिला के पति और इसके परिजन नामित अभियुक्त हैं और जेल में हैं। उसी प्रकरण में दबाव बनाने के उद्देश्य से एक कहानी रची गई है। फिलहाल हम बहुत गहराई के साथ पूरे प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं ताकि किसी निर्दोष का उत्पीड़न न हो।